नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देखिए, लगातार हम राजधानी के दंगल में महा एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं। शाम के 6 बज गए और दिल्ली चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर वोटिंग का समय खत्म हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम को 5 बजे तक 57.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। सारे वोट ईवीएम में कैद हो गए। 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि दिल्ली में हुक्मरान बदलेगा या फिर पुराना निजाम कायम रहेगा। चुनावी प्रचार के दौरान सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 6 महीने पहले साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में एक दूसरे के सामने खड़े रहे, जमकर हमलावर रहे। इस दौरान दोनों पार्टियों ने बीजेपी पर भरपूर निशाना साधा। 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार जीत के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। आपने दिल्ली में छोटी छोटी सभाओं पर ज्यादा जोर दिया। आपने पूरी दिल्ली में 6200 बैठकों के जरिए रेवड़ी पर चर्चा की और आपके कार्यकर्ता घर घर रेवड़ियों की चर्चा के तहत गए भी उन्हें सरकार द्वारा मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। उसके बाद 5-5 बार सभी उम्मीदवारों ने अपने विधानसभा में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। आपके लिए इंडिया अलायंस के कई नेताओं ने भी प्रचार प्रसार किया। दूसरी ओर 28 सालों से दिल्ली में वनवास झेल रही बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में अपना सब कुछ झोंक दिया। अपने कैंपेन के दौरान बीजेपी ने 3000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं की। साथ ही युवा चौपाल, महिला ड्राइंग रूम मीटिंग का आयोजन कर छोटे छोटे समूहों से संपर्क किया। तो वहीं आपको बता दें कि छोटी छोटी जनसभाओं के साथ साथ बीजेपी ने बड़ी रैलियां भी आयोजित की थी। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में चुनावी सभाएं की। चुनावी प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए आपदा तक करार दे दिया। 12 सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर चल रही कांग्रेस ने इस बार किंग मेकर के तौर पर उभरने की ठानी है, या वो उभर भी सकती है। अंतिम समय में कांग्रेस के धुआंधार प्रचार ने सारे समीकरणों को ध्वस्त किया है। ऐसे तो कांग्रेस सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी का मुख्य फोकस 20 अहम सीटों पर रहा है। और खासकर जहां अल्पसंख्यक तबके के वोटर भारी तादाद में रहते हैं, कांग्रेस की ओर से राहुल और प्रियंका गांधी ने चुनावी अभियान की कमान वहीं पर ज्यादा संभाली। राहुल गांधी अपने चुनावी कैंपेन के दौरान आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर खासे हमलावर दिखे। आप पर दिल्ली में अपने वादे को पूरा कर पाने में विफल रहने का आरोप भी लगाया गया। वहीं शीश महल और शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने बीजेपी और आपके मुकाबले कम रैली की और ज्यादातर फोकस कुछ चुनिंदा सीट्स पर रखा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या कांग्रेस 12 सालों के अपने वनवास को खत्म कर पाती है, क्या आम आदमी पार्टी के वोट्स में सेंध लगा पाती है। तो आपने समझा पूरा समीकरण और किस हालात में पूरी कैंपेनिंग हुई है। लेकिन आज का दिन बेहद खास रहा। वोटिंग हुई है। दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी रहा। शाम के 5 बजे तक 57.70% मतदान हुआ है। साउथ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो सबसे कम वोट परसेंट यहां पर दर्ज किया गया, 53.77% वोटिंग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा वोटिंग 63.83% रही। देखिए, दिल्ली की 70 सीटों पर मतदान जारी है। अभी भी मतदान प्रक्रिया जारी है। हालांकि वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग प्रीमिसेस में पहुंच चुके हैं वो आखिरी क्षणों में अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान का समय आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुका है। 6 बजे का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी जो लोग प्रीमिसेस में मौजूद है वो लोग अपने अपने वोट डाल रहे हैं आखिरी क्षणों में। इसके बाद वो सीमा जो है वो भी खत्म हो जाएगी। और इस बीच आपको ये भी बता रहे कि कहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट देखा गया और कहां पर सबसे कम।
तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने माता और पिता को लेकर के वोटिंग सेंटर पहुंचे, पोलिंग बूथ पर, और उन्होंने किस तरीके से उनको वोट कास्ट करवाया। चले सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। पीयूष शुक्ला हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं और साथ में कंचन कनौडिया भी ग्राउंड से एक्टिव हैं। लगातार आपको बता रही हूं किन हालातों में चुनाव हुआ है। पीयूष, सबसे पहले आपके पास आएंगे, किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कहां पर मौजूद हैं ये बताइए, और कैसे हालात हैं, कितने लगभग % वोटिंग इस क्षेत्र में हुई और लोगों का रुझान किस तरफ जाता नजर आ रहा है। देखिए, मैं कोंडली में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर एक आदर्श मतदान केंद्र है, उसके ठीक बाहर हूं फिलहाल। अब वोटिंग प्रक्रिया जो है वो अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि जो लोग 6 बजे के पहले यहां पर मौजूद थे अब वही केवल वोट डाल सकते हैं। अब गेट बंद हो चुके हैं, तो अंतिम दौर में है और उनके बाद ही एक्चुअल जो आंकड़े हैं वो आंकड़े सामने आ पाएंगे कि आखिर कितना वोट % दिल्ली में हुआ है। लेकिन एक बात तो साफ है, अभी तक के आए आंकड़ों से पूछा कि दिल्ली में वोटिंग % डाउन हुआ है, और अब ये देखना होगा इसका इम्पैक्ट क्या होता है। क्या इसका इम्पैक्ट सत्ताधारी दल के लिए होता है, या फिर क्योंकि वोटिंग का डाउन होना दिल्ली में, और उस सरकार अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी की सरकार 10 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और आम आदमी पार्टी प्रचंड तरीके से दिल्ली में सत्ता पर काबिज रही। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं नुकसान आम आदमी पार्टी का भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं जो ख्वाब सजाकर विपक्ष के लोग बैठे थे उनके ख्वाब भी टूट सकते हैं। बिल्कुल, चलिए कंचन का भी रुख कर लेते हैं। कंचन कनौडिया भी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बनी हुई है। कंचन, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, कहां पर आपकी मौजूदगी है और अभी भी लोग वोट डाल रहे हैं? जी मोनिका, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो समय था सुबह 7 बजे से वोटिंग जो थी वो शुरू हुई थी, और फिर उसके बाद जो है 5 बजे गेट क्लोज कर दिए गए। हालांकि जो लोग अंदर जा चुके थे वो अभी भी अपना मतदान कर रहे हैं, और 7 बजे का समय रहेगा कि 7 बजे तक जो लोग अंदर मौजूद हैं बस वही मतदान डाल सकते हैं, बाहर से कोई अंदर अब नहीं जा सकता है। बात करें वोटिंग % की, तो जैसे कि अभी आपने बताया 57.7% मतदान जो है शाम 5 बजे तक दिल्ली में हो चुका है। आगे देखना होगा कि जो फाइनल आंकड़े हैं वो 7 बजे के बाद जारी होगा, ईसीआई के द्वारा जारी किए जाएंगे, तो फिर कितना % होगा वो वोटिंग होगी। बात करें लगातार कि तीनों ही पार्टियों की, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों ने जो है पूरे दमखम से चुनाव जो है। चलिए ठीक है कंचन, आपका रुख वापस से करेंगे, अभी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ में आशिफ जी मौजूद हैं, प्रियंका राणा जी मौजूद हैं, विमल हमारे साथ में, विमल सिंह जी मौजूद हैं, और उसके अलावा हमारे साथ में विश्वेंद्र जी मौजूद हैं। उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले पीयूष आपके पास में आऊंगी। पीयूष, जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड का आप जिक्र लगातार कर रहे हैं, % का जिक्र कर रहे हैं, % इस बार कम हुआ है, और % जब भी कम होता है तो विपक्ष में जो पार्टी होती है उसको अमूमन कम वोटिंग % का फायदा मिलता हुआ नजर आता है। चलिए, इस बीच मैं पीयूष आपको रुकना चाहूंगी और एक बड़ी अहम जानकारी साझा कर ले दर्शकों के साथ। देखिए, कुछ ही देर का इंतजार आपको करना होगा, थोड़ी देर बाद न्यूज इंडिया का महा एग्जिट पोल आपके सामने आ जाएगा। दिल्ली के 70 विधानसभा सीट्स का सूरत हाल, नतीजों से पहले एग्जिट पोल आपको बताएंगे, चुनावों का पूर्वानुमान न्यूज इंडिया आपको बताएगा, सभी सीट्स का सटीक अनुमान प्रेडिक्शन न्यूज इंडिया आपको बताएगा। कुछ देर का इंतजार है, उससे पहले लगातार आपको ये बता रहे हैं कि कितना कितना मतदान हो चुका है अब तक, लेकिन कुछ देर का इंतजार आप कीजिए। न्यूज इंडिया महा एग्जिट पोल के जरिए आपको ये बताएगा कि राजधानी दिल्ली में क्या हो सकता है। 70 सीटों का सूरत हाल न्यूज इंडिया पर आप थोड़ी देर में देख पाएंगे। तो देखिए, यहां पर जो स्लाइड डिफरेंस 5 बजे तक के वोटिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग या वोटिंग % के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे, वो साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि किस तरीके के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, और दिल्ली विधानसभा चुनाव का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, पारा हाई है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला है। लोकसभा चुनाव में साथ लड़ने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी एक दूसरे के सामने नजर आए हैं। चुनाव को लेकर के आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बयान सुनवाते हैं।
तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। जब दिल्ली में हिंसा हुई, कहीं नहीं दिखे वो, और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। ये कांग्रेस की और बीजेपी वालों की, कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। ये चोरी छिपे पीठ पीछे एक साथ अलायंस करना ये ठीक नहीं है। तो देखिए, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है जिसके लिए आज वोटिंग हो रही, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में क्या क्या वोट समीकरण रहा था, वोट परसेंट क्या रहा था, वो भी आपको बता देते हैं। बीजेपी के पास कितना वोट परसेंट आया था, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें। आम आदमी पार्टी का भी सूरत हाल बता रहे हैं और कांग्रेस के विषय में भी आपको बता रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो 8 सीटें जीती थी 2020 में, 38.51% वोट परसेंटेज था। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 53.57% वोटिंग दर्ज की गई थी 2020 में, और 62 सीटों के साथ। हालांकि ये जो 62 सीटें थी वो 2015 की सीटों से 5 सीटें कम थी, और इस बार अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपनी सीटों में 5 सीटें खुद ही कम कर दी हैं, डिस्क्लूड कर दी है। जबकि कांग्रेस 2 बार से लगातार 9.7% वोटिंग परसेंटेज जरूर 2015 में दर्ज किया गया था, लेकिन सिफर पर ऑल आउट रही थी। 70 की 70 सीटों पर लड़ते हैं, जीतते एक पर भी नहीं। और यही हाल 2020 में भी नजर आया था, वोटिंग परसेंटेज लगातार कम हुआ। अब इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा, दिल्ली की जनता जब वोट करती है तो बहुत ही मुखरता के साथ में वोट करती है। 2013 के अगर इलेक्शन को छोड़ दिया जाए तो कभी लटकाया नहीं है, बहुमत में हमेशा वोट दिया है। मोनिका, बिल्कुल, तो देखिए 2015 के भी आंकड़े आपको बता रहे हैं और उसके बाद 2020 का हाल भी बता रहे हैं। 2025 का विधानसभा चुनाव अभी हो रहा है, अभी फिलहाल वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, या फिर कहीं कि ऑफिशियली तो देखिए क्लोज हो चुका है, लेकिन जो मतदाता प्रीमिसेस के अंदर है वो आखिरी क्षणों में अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हम अभी विश्लेषण भी करेंगे कि वोटिंग परसेंट जो आ रहा है अब 2025 में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तमाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं जिनसे हम थोड़ी देर में उनका रिव्यू भी लेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। मोनिका, देखिए 2013 का मैंने जिक्र किया, ये एक तरीके का हंग वाला पूरा मामला निकल करके सामने आया था और गठबंधन की सरकार बनी थी, पर अरविंद केजरीवाल सामने आए, उन्होंने बोला भैया पूरा अगर बहुमत दोगे तभी हम सरकार संभालेंगे, नहीं तो फिर नहीं संभालेंगे, सत्ता से चले जाएंगे बाहर। 2015 में फिर चुनाव हुए, 15 में चुनाव हुए, तो फिर बहुमत की सरकार बनी। 13 का आंकड़ा समझ लीजिए, बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, 44.28% मतदान बीजेपी के हिस्से में गया था। आम आदमी पार्टी 28, 40% वोटिंग के साथ में, और कांग्रेस के हिस्से में 8 सीटें गई थी। माने कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के जरूर उभरी, लेकिन सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर नहीं सकती थी, आम आदमी पार्टी करती नहीं, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिले पर सत्ता चला नहीं पाए। 2015 में दोबारा चुनाव हुआ था। बिल्कुल, तो 2015-2020 का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 2015 में क्या क्या समीकरण रहा वो भी आपको बता रहे, वोट परसेंट, लेकिन इस बार क्या हो सकता है ये भी देखना दिलचस्प हो जाएगा पूजा 2025 के लिए, क्योंकि मुख्य त्रिकोणीय मुकाबला तो समझिए बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही है। लेकिन इस बार क्या बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा पाई है, वोट परसेंट अपना बढ़ा पाई है, क्योंकि लंबा सूखा खत्म करना है, चुनौती बहुत बड़ी बीजेपी के पास थी, या फिर कहे कि साख का प्रश्न ये बन गया था। वहीं आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर चाहती है कि एक बार फिर से सरकार उनकी आए,
रिजल्ट क्या रहेगा 8 तारीख का इंतजार करना होगा। उससे पहले एग्जिट पोल भी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे कि पूर्वानुमान क्या है, प्रिडिक्शन क्या है, एग्जैक्ट बताने की आपको भरसक कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ में मेहमानों का पैनल मौजूद है और इसी पर चर्चा करने की पूरी कोशिश हम करेंगे कि हर पहलू आप समझ पाएं। विमल सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, विश्वेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका राणा जी और आशिफ जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। चलिए, चर्चा का रुख करते हैं और बीजेपी का रुख सबसे पहले जरूरी हो जाता है, क्योंकि विमल सिंह और भी चर्चाओं में हमारे साथ जुड़े रहे हैं और दावा इन्होंने किया है कि डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए इस बार बीजेपी ने पब्लिक के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश किया है और वो कनेक्शन काम आएगा। विमल जी, देखिए, मैं कहना चाहता हूं पूजा जी कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बहुत संगठन संबद्ध पार्टी है, जो हम ग्राउंड लेवल पर पहुंचते हैं। और पहली ऐसी पार्टी है जो पन्ना प्रमुख को भी हम लोग पन्ना प्रमुख भी बनाते हैं। वोटर लिस्ट में जो पन्ना होता है उस पन्ने में हम प्रमुख बनाते हैं और वो उस प्रमुख का कार्य ये होता है कि जितने भी उस पेपर पे जितने भी लोग हैं उनको वोट काल कराना जो है 15-20 में नहीं बनाए थे। प्रमुख नहीं, ऐसा हुआ तब बता देना चाहता हूँ। देखिए, हम जनता के बीच में नहीं पहुंच पाए 2015 और 2020 में, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के जो भी वादे थे जो उन्होंने 2015 में जो है अपने मैनिफेस्टो में लिखा था, 2020 में उन्होंने बोला था कि हम जो है यमुना जी को स्वच्छ बनाएंगे, अगर हम स्वच्छ नहीं बनाए तो आप हमें वोट मत कीजिएगा। ऐसे सारे वादों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ग्राउंड पे पहुंची है। चाहे हम बात करें इनके द्वारा जितना किया गया घोटाला हो, चाहे शराब नीति घोटाला हो, क्लासरूम घोटाला हो, चाहे यमुना को स्वच्छ करने के लिए जो घोटाला इन्होंने किया, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, तो हर घोटाले को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और जनता से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए आज सत्ता में नहीं है दिल्ली में, लेकिन फिर भी हम जो है दिल्ली की जनता के लिए हम करते आए हैं। चाहे हम बात करें यमुना सफाई को लेकर, हमने जो है 2020 में जो है अरविंद केजरीवाल जी को 6000 करोड़ रुपए जो है जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिया गया था। 2019 से लेकर 2020 से लेकर 2025 के बीच में जो है 2419 करोड़ रुपए जो है जल शक्ति मंत्रालय से दिया गया। और अभी अगर मैं बात करूं, अभी हम जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसें, सरकार अब इस तो चीजों मत को हम लेकर गिनाइए। जनता के बीच में अब पहुंचे फैक्टर पर बात कर लेते हैं, फैक्टर पर बात कर लेते हैं। किस हिसाब से कैची चलाई, किस हिसाब से उसको कंट्रोल किया, उस पर बात करिए। तो अब दूसरे की कमी गिनाने का फायदा क्या है? चला गया मैं वही बात करना चाहता हूं आपसे पूजा जी कि इसी मुद्दों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जनता के बीच में गई है और जनता ने जो है इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया था। ये इस बार जो है देखने को मिला है ग्राउंड पे। आप देखिए, जो मनीष सिसोदिया जी अगर शिक्षा में अगर इतना अच्छा काम किए तो उनको जो है पटपर्धन क्षेत्र छोड़कर छोड़कर उनको जो जंगपुरा क्यों जाना पड़ा? अगर आपने अच्छा काम किया है तो तैयारी जंगपुरा में जंग लड़ने हो चुका है, रिजल्ट अब आ जाएगा। एक बार आसिफ जी से भी जान लेते हैं। आसिफ जी, आपकी क्या कुछ उम्मीदें और क्या लग रहा है? देखिए, हमारी उम्मीदें इतनी है जो जनता की उम्मीदें हैं, क्योंकि जनता की उम्मीदों पे हम खरे उतरे हैं। जब भी उतरे हैं, जब शीला जी की सरकार थी, जनता हमसे निराश नहीं थी। हमने जो जो काम किया वो आज भी काम हमारा बोलता है। प्रधानमंत्री ने कहा था मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, मिली ढूंढे से नहीं। नौकरियां ढूंढूं कहा था दूंगा, वो नहीं मिली 2 करोड़ नौकरियां। पैसे छोड़ दीजिए आप। उन्होंने जो वादे किए तमाम वादों में फेल रहे। आज वो कहते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पावर को लाके इन्होंने छीना, ये पहली बार दिल्ली के अंदर हुआ। ये जो कानून व्यवस्था का हाल भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली पुलिस ने अमित शाह जी के द्वारा करा है, वो सबको मालूम है। मतलब मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गलत हुआ है? मैं गलत आपने कहा, दिल्ली की जनता के साथ गलत हुआ है। जो दिल्ली की जनता है, किस तरीके से उसको थाने से जेल से कॉल आती है, उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। एक सिंडिकेट चलता है, वो सिंडिकेट कहां से चलता है? दिल्ली पुलिस की सरपरस्ती के अंदर, अमित शाह जी की सरपरस्ती। वो कहां बैठ के कॉल कर रहा है? गुजरात की जेल में बैठकर कॉल कर रहा है। तो आप मान के चलिए किस तरीके से गुजराती व्यवस्था दिल्ली के अंदर पूरी कानून व्यवस्था को हिला के फेंक दिया। दिल्ली के अंदर कभी ऐसा नहीं होता था जो आज की तारीख में हो रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को तो किसी कीमत पे दिल्ली की जनता वोट नहीं देगी, ना चुनेगी। हमने जितने काम किए, मैं कहता हूँ शीला जी के वक्त में जो भी काम हुए वो तारीफ काबिल हुए, उनको नकार नहीं सकते। जो पॉल्यूशन की हालत थी सबको मालूम है, जो बिजली की हालत थी, जब हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता ली उस वक्त में क्या हालात थे बिजली के, उस वक्त में क्या हालात थे पानी के, उस वक्त में क्या हालात थे रोड के। किस तरीके से शीला जी ने पूरी दिल्ली को संवारा।
दिल्ली वाले जानते हैं। इसीलिए हमारा एक एक उम्मीदवार, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाके वोट मांगा और अपनी बातों को बताया। जो आप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने आपको झूठ बोल कर ठगा, ये कहा गया कि शीला जी की 400 फाइलें मेरे पास रखी है दिल्ली जल बोर्ड की, इस करप्शन की उस करप्शन की। 11 साल सत्ता चलाते हुए आम आदमी पार्टी को एक भी फाइल बाहर निकल के नहीं आई। क्यों निकल के नहीं आई? क्योंकि दिल्ली सरकार में कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। शीला जी को जो बदनाम किया गया उसका नतीजा था, यही वजह थी। 8 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी को कहना पड़ा शीला दीक्षित बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बहुत काम किया। ये आपने देखा होगा, क्योंकि काम हमेशा बोलता है और वो काम दिल्ली की जनता को मालूम है कितना बोलता है। आज दिल्ली लेकिन एक बात बताइए आसिफ जी, एक बात मुझे बताइए, 2013 11% वोट रहे, 2015 वो वोटिंग परसेंटेज 9 के करीब पहुंच गया, 2020 फिर से यही ट्रेंड रहा, सीटें एक भी आई नहीं, 2015 में भी 2020 में भी, 13 में फिर भी 11 का खाता लगा था आपका। सह सरकार बनाई है आपने लेकिन वो चल नहीं पाई। तो अब कैसे यकीन से कह रहे हैं कि जिस जनता को 2013 में शीला दीक्षित का काम याद नहीं आया, 2015 में याद नहीं आया, 2020 में याद नहीं आया, 2025 में याद आ जाएगा? वो ऐसे याद आएगा 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को देकर उस काम की तुलना की जनता ने। जब आपके रिपोर्टर जाया करते थे और तमाम चैनलों के जाया करते थे, वो शीला जी की सरकार को याद करते थे और याद करके याद दिलाते हैं, उन्होंने शीला दीक्षित याद दिला दी है। देखो उन लोगों को याद दिला किस तरीके दिल्ली का विकास हुआ, किस तरीके से दिल्ली के अंदर पानी की व्यवस्था हुई, किस तरीके से स्कूलों जो बेहतर थे, दिल्ली शीला जी ने स्कूल बना के दिए, जो कॉलेज बना के दिए, यूनिवर्सिटी दिल्ली को दी। 10 साल में एक यूनिवर्सिटी का नाम बताएं, एक कॉलेज का नाम बताया आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 11 आके उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान में, उससे पहले एक कॉलेज का नाम बताते जो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को दिया हो। ये वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ है, पर्दे के पीछे जो खेल लगाया। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने कहा आके मैं 500 रुपए का सिलेंडर दूंगा, वो 384 का सिलेंडर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों को 1100 का दिया। चलिए ठीक है, बीजेपी का रिएक्शन हम ले लेंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ हमने हैं, कहा उनका भी रिएक्शन ले लेंगे। जिक्र हो रहा है कि दिल्ली की सत्ता पर सत्तासीन होगा कौन, और 5 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमने आपको बताया 57.77% के आसपास वोटिंग मोनिका हुई है, और ये पिछली बार से लगभग कम नजर आ रही है। हालांकि 6 बजे के बाद अगर कोई आंकड़ा सामने आता है और वो 60-61 के आसपास भी आ जाता है तो भी वो आंकड़ा पिछली बार के चुनावों से कम है। और इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई सारे इलेक्शंस आपने भी कवर किए मोनिका? बिल्कुल, देखिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आती है। कई बार होता है कि जब लोग कहीं ना कहीं सत्ता के अगेंस्ट होते हैं तब जाकर ऐसा होता है। फिलहाल देखिए 5 बजे तक के आंकड़े एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, 57.70% मतदान जो है वो 5 बजे तक दर्ज हुआ है। साउथ ईस्ट दिल्ली में सबसे कम 53.77% वोटिंग दर्ज हुई है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सबसे ज्यादा 63.83% मतदान दर्ज हुआ है। पोलिंग बूथ पर अभी भी लोग मौजूद हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, कतार में लगे हुए हैं। तो जो लोग पहले से कतार में अभी मौजूद है, प्रीमिसेस के अंदर है, वो लोग मतदान कर पाएंगे। और उसके बाद मुमकिन है कि वेरिएशन आप देखें वोटिंग परसेंट में, लेकिन फिलहाल वोटिंग परसेंट जो आया है वो आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली में मतदान का समय खत्म हो चुका है, लेकिन अगर आप गेट के अंदर पहुंच गए हैं, दरवाजे के पास में हैं, कतार में लगे हुए हैं, तो चिंता मत करिए, आपकी उंगली पर स्याही लगेगी और लगेगी जरूर। शाम को 5 बजे तक का आंकड़ा फिलहाल आपको बता रहे हैं 57.70%। ये आंकड़ा आपकी देन है, आप ही ने लाइन में लग करके ये आंकड़ा क्रिएट किया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं, 63 के आसपास यहाँ का आंकड़ा दर्ज किया गया है, और ये सबसे ज्यादा, या तो ये सबसे ज्यादा परेशान है या तो जहां कम वोट हुआ है वो सबसे ज्यादा परेशान है। अब किसकी वोट की चोट किससे देगी दुख और किसे देगी खुशी, अर्श और फर्श की रेस है। और देखना ये होगा कि 27 सालों का बीजेपी का सूखा समाप्त होगा या अभी ये वनवास जारी है। राम ने 14 वर्षों का वनवास झेला था, 14 को डबल कर दीजिए तो 28 होता है, 14 दूनी 28। तो क्या ये वनवास अभी जारी रहेगा या 28वें वर्ष में ये वनवास खत्म होने वाला है? राज्याभिषेक की तैयारी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके इतर हैट्रिक लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से पूरी जान, पूरा जोर लगाया है और हैट्रिक लगाने की तैयारी में आम आदमी पार्टी नजर आती है।
इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, उनके विचारों को जाना। उसी आधार पर हमने एग्जिट पोल तैयार किया है, जिसमें हम दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नतीजों का पूर्वानुमान दिखा रहे हैं। ये फाइनल चुनावी नतीजे नहीं है, साथ ही हम जो आंकड़ा दिखा रहे हैं इसमें कुछ फीसदी का अंतर हो सकता है। तो देखिए, जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे से पहले अब बारी है पूर्वानुमान की, प्रेडिक्शन की, यानी न्यूज इंडिया के माय एग्जिट पोल की, या फिर यूं कहें कि एग्जैक्ट पोल की। तो चलिए बिना देर किए आपको बताते हैं कि आखिर दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। लोगों ने किसके पक्ष में अपना जनादेश दिया है, किसने साल 2025 की शुरुआत में स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा नजर आता है। तो नजर डाल लेते हैं न्यूज इंडिया के महा एग्जिट पोल पर। तो लगातार देखिए हम एग्जिट पोल का जिक्र कर रहे हैं। तो देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव का लगातार जिक्र हो रहा है। 70 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। किसी ने 70 पर चुनाव लड़ा, किसी ने 68 पर चुनाव लड़ा, किसी ने और 70 पर चुनाव लड़ा। मुकाबला पूरी तरीके से त्रिकोणीय रहा। लेकिन अगर आप 70 70 70 3 बार कर दीजिए तो क्या आंकड़ा आता है, क्योंकि एक ने 68 पर लड़ा है तो 208 के करीब बनता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए 699 कैंडिडेट ग्राउंड पर रहे हैं। वोट कटा है, जमकर कटा है, किसमें बटा है यही डिस्क्लोज होना है। और इसी का है पूरा खेल कि आखिरकार किसे मिला है कितना जनता का आशीर्वाद, जनता का दम। तो लगातार हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली के एग्जिट पोल में 1 से लेकर के 4% वोटिंग निर्दलीय के हिस्से में गई है, जबकि आम आदमी पार्टी 42 से 46% वोटिंग के साथ लीड कर सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो 38 से 42% वोटिंग परसेंट इनकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के खाते में 6 से 11% तक वोटिंग परसेंट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आंकड़े आपको बता रहे हैं, दिल्ली का एग्जिट पोल बता रहे हैं, और कोशिश ये कि एग्जैक्ट पोल हो ये। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियंका राणा जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, आप देख रही हैं एग्जिट पोल में किस तरह से वोटिंग परसेंट दिखा रहे हैं, रिएक्शन आपका पहले। देखिए, मुझे लगता है लोकतंत्र का पर्व आज महापर्व कहा जाता है, और जिस तरह से दिल्ली के अंदर कम वोटिंग हुई है तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो उदासीन हैं। उनकी कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षाएं थी सरकार के प्रति या उनकी जो उम्मीदें थी वो कहीं उनको लगा है कि पूरी नहीं हो पाई हैं, तो शायद वो निराश होकर के नहीं गए हैं। तो ये आना चाहिए था, क्योंकि अमूमन माना जाता है दिल्ली के अंदर जो जनता है वो घाट घाट का पानी पी करके, और हर एक प्रदेश से जनता वहाँ पर आई भी होती है रोजगार के लिए, अपने परिवार का लालन पोषण के लिए। और अगर वो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, और ख़ास तौर से ये चीज़ें देखी जाएगी तो मिडिल क्लास जो है वो बहुत कम निकलता है। और आज बुधवार को जो इलेक्शन वोटिंग का रखा गया दिन, वो इसलिए रखा गया था कि वीकेंड्स पे अक्सर जो ये मिडिल क्लास होते हैं या वर्किंग क्लास होते हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं अपना फैमिली को लेकर के। तो इस तरह की चीज़ें हैं। पर लेकिन अभी जितना भी हुआ है उससे ये देखा जाना चाहिए कि 70 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, और महिलाओं का वोट जो है वो काफ़ी कुछ बदल देता है। 18% दिल्ली का जो वोट बैंक है वो स्विंग वोटर्स कहा जाता है, जो किसी भी चीज़ों पर बदल सकता है। उनकी जो उम्मीदें होती हैं सरकार के प्रति वो कभी मतलब ये होता है ना, टाइम के साथ बदलती रहती है। तो वो वोट कहाँ जाएगा, किसको वोट करेगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमने ये भी देखा है कि लोकसभा में लोग बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, लेकिन विधानसभा जब आती है तो वो मूलभूत समस्याओं को आगे रख करके और आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। बिल्कुल प्रियंका जी, आपका रुख वापस से करते हैं। एक बार सभी मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं दर्शकों का। विमल सिंह प्रवक्ता है बीजेपी से, मोहम्मद आसिफ प्रवक्ता है कांग्रेस के, प्रियंका राणा जी राजनीतिक विश्लेषक अभी आप सुन रहे थे, बोल रही थी, प्रोफेसर विपुल सुनील राजनीतिक विश्लेषक, संजीव नसीर जी हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, विश्वेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, और निपुण आलम बायन जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निपुण जी, सबसे पहले इस बात का जिक्र मैं समझना चाहूंगी आपसे कि किस तरीके से ये फ्लक्चुएशन
काम कर सकता है। निपुण जी का संपर्क हमसे टूट गया है। प्रोफेसर विपुल सुनील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करूंगी। विपुल जी, आप क्या कहेंगे, ये फ्लक्चुएशन किसके हक में काम कर सकता है? निश्चित तौर पे जो अभी एग्जिट पोल का आपने दिखाया है उसके हिसाब से तो सरकार बनती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन मुझे लगता है कि फाइट बहुत क्लोज होगा। वोटिंग प्रतिशत दूसरी बात है और सीट प्राप्त कर लेना दूसरी बात है ना। कई बार हम देख रहे होते हैं कि किसका प्रतिशत, जैसे आप 2015 के चुनाव का जिक्र कर रही, बीजेपी का वोट प्रतिशत शायद 42 था और आम आदमी पार्टी का 40। सीट बीजेपी की 2 अधिक थी, केवल 26 और 28 से आए थे, कुछ फर्क था एग्जैक्ट आंकड़ा अगर आप देखें तो फाइट तो होगी। लेकिन ये जो कांग्रेस वाला वोट प्रतिशत दिखाया जा रहा है 6 से 11, इससे मुझे थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा परसेंटेज जाना चाहिए कांग्रेस, और कांग्रेस का वोट प्रतिशत अगर डबल डिजिट में 11, 12, 15 तक पहुंचता है तो निश्चित तौर पर ये आंकड़ा बदल जाएगा। 42, 46 ना होकर के 42। ठीक है, चलिए एक बार विश्वेंद्र जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, सबका रिएक्शन एक एक ले लेंगे, फिर उसके बाद लॉन्च कर आते हैं। विश्वेंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं जो वोटिंग परसेंट फिलहाल हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है दिल्ली में? क्योंकि जब वोटिंग परसेंट कम होता है तो आप जानते हैं कि अलग अलग तरह के कयास लगाए जाते हैं। दिल्ली का चुनाव दिलचस्प हुआ है और उसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा रोल कर पाई है। पिछले 2015 के चुनाव में, 2020 के चुनाव में अगर देखा जाए, कांग्रेस पार्टी ने वो इतनी मेहनत, इतने अच्छे प्रयास नहीं किए थे, पहले ही हथियार डाल देते थे। इनकी बार उन्होंने अच्छा प्रयास किया जिसका लाभ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना बनी हुई है। ये भी एक कारण। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में जनता के बीच गई है और मुद्दे उठाए हैं। किस प्रकार से उन्होंने कोशिश की, जो भी जनता की समस्या हुई, जो भी एक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उसके साथ जोड़ दिया अपने आप को और एक बड़ा प्रयास किया। तो जनता के साथ जुड़ने से और सत्ता जो चल रही थी आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ एक माहौल बनाया। बिल्कुल, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपके पास दोबारा आएंगे। संजीव नसीर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपके पास आऊंगी। क्या कर बैठे हैं, क्या लग रहा है, 5 सालों में कोई कमाल नहीं कर पाए, इसीलिए ये हाल है क्या? देखिए, दिल्ली की जनता का आज जो मैंडेट है और जो मूड है, क्योंकि हम जमीन पे थे, हम पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे, और जिस तरीके से पिछले 1 महीने से हम लोगों का कैंपेन पॉजिटिव था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पूरा कैंपेन नेगेटिव था। आपका पॉजिटिव और जनता का पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव तो नहीं हो गया सर? जी नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को जो प्यार करने वालों की तादाद दिल्ली में है, ये जो आपने आंकड़ा दिखाया है, जो परसेंटेज दिखाई है, इससे बहुत ऊपर आने वाली है। 2015 में भी, 2013 में भी और 2020 में भी जिस तरीके से आप लोगों ने आंकड़े दिखाए थे, उससे बहुत ज्यादा आंकड़े कहीं ना कहीं एग्जैक्ट पोल में आए थे। तो एग्जैक्ट पोल का आप इंतजार कीजिए। एक तरफा अरविंद केजरीवाल 4थी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए काम किए हैं, और अभी जो उनकी गारंटी है उस पर दिल्ली की जनता का भरोसा है। ठीक है, बिमल जी, आपको क्या लग रहा है? आपने एग्जिट पोल तो देख ही लिया अभी, और नजर आ रहा है इसमें कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ज्यादा बढ़त मिल रही है। देखिए, मैं अभी आपके सामने बात करते करते मैंने बहुत सारे चैनलों का एग्जिट पोल देखा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ। अभी मैंने देखा है 4-5 चैनल में जहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी के जो है सीट से जो है बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड पे कार्य किया है। मैं शुरू में ही बोला कि हम जो है ग्राउंड के पास, लोगों के पास जाते हैं, हम अपने विकास कार्यों को दिखाते हैं, हम प्रधानमंत्री के जन कल्याणी योजनाओं के बारे में दिखाते हैं, और जिस तरीके से 2015 से लेकर 2025 तक अरविंद केजरीवाल जी के जो भी अरविंद केजरीवाल जी का जो भी वादा था, जो उन्होंने पूरा नहीं किया, चाहे जो भी घोटाले थे, तो वही मुद्दे हम लेकर जो है जनता के बीच में गए, क्योंकि जनता इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से जूझ रही है। चाहे देखिए, अगर बात किया जाए दिल्ली के अंदर जो है सबसे ज्यादा लोग पॉल्यूशन के कारण जूझ रहे हैं। एक अगर मान लीजिए कि सही अगर लोगों को अगर हवा ना मिले, अगर सांस सही से लोग ना ले पाए, तो इस बहुत गंभीर मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए। का मैटर खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में आएगी, हमारा सबसे बड़ा, देखिए हमने यही कहा है कि हम केजी से पीजी तक हम जो है शिक्षा मुफ्त देंगे। इसके अलावा देखिए, सवाल आपसे हवा में पूछा जाता है, कूद आप क्लास में जाते हैं। बता रहा हूँ,
दिल्ली में जो है जो समस्या है पानी की समस्या, उस समस्या को हम खत्म करेंगे। ये जो बार बार कहते हैं कि जो है यमुना को हम सफाई करवाएंगे, अगर यमुना को सफाई हम नहीं करवाएंगे तो आप मुझे वोट मत कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जो है, आप देखिए उत्तराखंड में जाकर देखिए, आप गंगा जी में डुबकी लगाए देखिए, गंगा जी कितनी निर्मल और स्वच्छ है। तो हम कहना चाहते हैं जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश और यूपी के अंदर हम जो है गंगा जी को स्वच्छ किए, वैसे ही जो है हम यहाँ की जो हमारी जीवन दायिनी है यमुना जी, उनको भी हम स्वच्छ करेंगे। चाहे हम पॉल्यूशन की बात की जाए, पहाड़ हमने कम किए हैं। आपने देखा था पहले कूड़े के पहाड़ जो है, सरकार तो इनकी थी, इन्होंने कहा था कि एमसीडी में आप हमको जिताइए, कूड़े का पहाड़ हम खत्म करेंगे। लेकिन देखिए नितिन गडकरी जी ने जो है कूड़े का पहाड़ खत्म किया है। जो भी वहां का जो है यूज्ड कूड़ा था उसको निकालकर उन्होंने जो है नेशनल हाईवे पर लगाया। चाहे दिल्ली से मुंबई बनने वाला नेशनल हाईवे था या जो दिल्ली से मेरठ बनने वाला नेशनल हाईवे था, उसमें उन्होंने कूड़ा का जो है प्रयोग किया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कूड़ा जो है खत्म करने का काम दिल्ली में हम कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और यही समस्या है जो जनता का, जो हम जनता के बीच लेकर पहुंचे हैं। और जनता ने हमें कहा है कि जनता ने पूरा अपना आशीर्वाद और पूरा जो है प्यार भारतीय जनता पार्टी को अपना दिया है। जो एग्जिट पोल पे दिखाते हुए जो है नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल आपके चैनल पे दिखाया जा रहा है, जो बाकी चैनल पे दिखाया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो है बहुमत का सीट जो है, बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी। अरे महाराज इतनी जल्दी मत कीजिए, 2013 याद कीजिए किस तरीके से सीटें 32 आई थी, सरकार नहीं बन पाई थी। तो चलिए एक बार यही सवाल तो कांग्रेस से करना चाहिए ना। आपके कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने सवाल किया तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ढिढोसला फोड़ दिया। अरे ये कहना चाहिए ना कि भाई सरकार किसकी है और सवाल किसके ऊपर ये कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, यही मिले शुरू मेरे तुम्हारे लगा रहे थे कितने दिन पहले, 6 महीना पहले यहाँ पे चुनाव था। चलिए आ रही हूँ विमल जी आपके पास। एक बार सीटों के स्वरूप में महा एग्जिट पोल बता देते हैं दर्शकों को। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए न्यूज इंडिया महा एग्जिट पोल का जो जिक्र लगातार कर रही है, वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बता दिया। वोटिंग परसेंटेज के अलावा सीटें समझ लीजिए बीजेपी के हिस्से में 26 से 31। 2013 का भी मैंने जिक्र किया था, 32 सीटें बीजेपी को मिली थी, सरकार नहीं बन पाई थी। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 37 से 42 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के लिए महा एग्जिट पोल इशारा कर रहा है 0 से 3, यानी कि इस बार 0 भी रह सकता है मोनिका, और वो 0 टूट भी सकता है और 3 से 5 तक का पहुंच भी सकती है कांग्रेस। बिल्कुल आसिफ जी, आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए जो पोल यहाँ पे जो नजर आ रहा है पूर्वानुमान, क्या वजह माने कि वो प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी ने उस तरह से किया नहीं, वो आक्रामकता नजर नहीं आई। एंड मोमेंट पे राहुल गांधी आए हैं बहुत कम वक्त के लिए, लेकिन वो जो दिखना चाहिए था ना आक्रामकता, अग्रेशन, वो कहीं मिसिंग था। दिल्ली की समस्याओं को हमारा जो भी अध्यक्ष रहा उसने उठाया। पानी को लेके एलन चौधरी जी पता नहीं है आपको कौन? देखिए जो रहा वो आपके सामने, एग्जिट पोल है, परसों रिजल्ट आएगा, सबके सामने हो जाएगा। जो रिजल्ट होगा उसे स्वीकारेंगे हम। दिल्ली जनता हमें जो प्यार दे रही है उसको भी स्वीकारेंगे हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने कहा भी हमने शिक्षा को कहा फ्री करेंगे। दिल्ली के अंदर शुरू से ही शिक्षा, स्कूल से लेके कॉलेज तक सब फ्री है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल फ्री है, कहीं पेमेंट जमा नहीं होती। जहां दुखती थी जेएनयू के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ता को जेएनयू खलता था, अब वो जेएनयू खलना बंद हो गया है जब से वहां से हटके वीसी यूजीसी के चेयरमैन बने हैं। किस तरीके से हमने देखा दिल्ली की समस्या, शराब घोटाला हो हमारे अध्यक्ष ने उठाई, पानी के अंदर जो गंदा पानी आता है, हम सब मिलकर दिल्ली की समस्या को उठाते रहे। हम दिल्ली की हर आवाज को समझा, दिल्ली की जनता के लिए हम खड़े हुए, लेकिन जो रिजल्ट होगा उसको हम नकारेंगे बिल्कुल नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ना कहें दिल्ली के लिए कुछ किया है, दिल्ली के लिए अगर कुछ किया होता तो पॉल्यूशन के ऊपर नोएडा से कंट्रोल करके दिल्ली की तरफ अच्छी हवा भेज दी होती, और कहते हमने भेज दी है, ये हमारा काम है। कल को ये कहेंगे जैसे कोई हादसा होता है, असामाजिक तत्वों ने पॉल्यूशन ला दिया। चलिए आसिफ जी एक मिनट रोकना चिंता ना करिए, आप सरकार में आइएगा तो हाईवे बनवाइएगा हवा के लिए। वीरेंद्र सचदेवा को सुन लेते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं। जब बिना बुर्के के भी पकड़ा है तो जाली मतदान, हम पहले दिन से कह रहे थे आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं, इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहां तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है, और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एक आगे सबसे एग्जिट पोल से इतर आपके क्या जो भी ग्राउंड लेवल पे क्या नहीं, हमें हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस माननीय प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं। इसलिए मेरा विश्वास है डबल इंजन की सरकार, भाजपा सरकार। तो देखिए दिल्ली की 70 विधानसभा सीट से और किसके खाते में कितनी सीटें आने वाली हैं,
फाइनली तो रिजल्ट आपको 8 तारीख को पता चलेंगे, लेकिन आज न्यूज इंडिया आपको एग्जिट पोल दिखा रहा है। एग्जैक्ट करने की कोशिश की और आम आदमी पार्टी को मिल रही है 37 से 42 सीट के बीच ये अनुमान लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है 26 से 31 सीटें, ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। और कांग्रेस यहां पर 0 से 3 पर सिमट सकती है। तो एग्जिट पोल आपको न्यूज इंडिया का बता रहे हैं और लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो लगातार देखिए जिक्र इसी बात को है कि किस तरीके से एग्जिट पोल में जिक्र है कि किसको कितनी सीटें मिलने वाली है। दिल्ली के चुनाव को लेकर न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल, चौथी बार दिल्ली में बन सकती है आम आदमी पार्टी की ही सरकार। न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को 37 से 42 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो शून्य का सन्नाटा है वो टूटेगा और शायद कांग्रेस नींद से जग जाए 3 सीटों के बाद और कुछ मेहनत करने लग जाए। हालांकि 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन अंदर खाने की खबर यह कि 20 पर ही एक्टिव रहे, बाकी 50 की 50 छोड़ दी। तो देखिए चौथी बार दिल्ली में सरकार बनने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो पार कर सकती है आम आदमी पार्टी, यानी कि दिल्ली में चौथी बार सरकार बन सकती है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव आज एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं और आपको सीट्स के आंकड़े दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि 37 से 42 सीटें जा सकती है आम आदमी पार्टी के पास और 26 से 31 सीटें मिल सकती है भारतीय जनता पार्टी को। जैसे कि लगातार जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 0 से 3 सीट्स पर सिमट सकती है। 3 सीट्स भी आ सकती हैं अगर 0 नहीं आई और अगर आगे बढ़ जाती है तो देखिए लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 महा एग्जिट पोल न्यूज इंडिया का आपको बता रहा है कि किस तरीके से दिल्ली के दिल में क्या है, यह हमने डिकोड करने की कोशिश करी है। हैकिंग नहीं है, डिकोडिंग है, वो समझ लीजिए, एथिकल है। और एथिकल किस तरीके से है, आम आदमी पार्टी ग्राउंड से हमने डेटा इकट्ठा किया, वो डेटा कहता है कि आम आदमी पार्टी 37 से 42 सीटों के साथ सत्ता सीन हो सकती है, दोबारा से एक बार फिर से सत्ताधीश बन सकती है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो 26 से 31। देखिए आम आदमी पार्टी कह रही थी भैया हमारे साथ लड़ लो चुनाव, हम कुछ सीटें दे देते हैं कांग्रेस को, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन में आए नहीं, चले गए, आमने सामने हो गए, फायदा ज्यादा होता नजर आ नहीं रहा है। सिफर टूट जाएगा, 0 से 0 की चेतना से बाहर आएंगे और शायद चेतना का संवर्धन हो और 3 से 5 सीटों के करीब पहुंच जाए। महाकुंभ का दौर चल रहा है और फिर इसके बाद डुबकी लगाने जाएंगे और फिर वापस आएंगे और मेहनत करेंगे। इस उम्मीद के साथ ये आंकड़े आपको बता रहे हैं कि 2025 का नए साल का पहला चुनाव है, पहला दाव है और दंगल दिल्ली का है और दिग्गजों ने खूब जमकर जान झोंकी है। बीजेपी के आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं इन डिजिट्स में, लेकिन कांग्रेस वहीं खड़ी है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, ये कांग्रेस को शायद अभी सोचने की जरूरत है। बिल्कुल लगातार आपको आंकड़े बता रहे हैं और ये देखिए परसेंटेज के हिसाब से भी आपको बता रहे हैं वोटिंग परसेंट कितना आम आदमी पार्टी का 42 से 46% तक वोटिंग परसेंट जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। ये हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं 6 से 11% के बीच और वहीं कमल की बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो 38 से 42% भारतीय जनता पार्टी का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना वोटिंग परसेंट इनको मिल सकता है। आज वोटिंग हुई है, अभी वोटिंग प्रक्रिया ऑफिशियली हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग जो है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और नतीजों के लिए आपको इंतजार करना होगा 8 तारीख का। लेकिन न्यूज इंडिया आपको एग्जिट पोल के जरिए स्थिति और मोनिका ये साफ सुथरी यमुना देख करके सोच रहे होंगे कि शायद ये दिल्ली की नहीं है, दिल्ली की है, झागवाली नहीं है, अलग वीडियो है, मेट्रो भी दौड़ रही है, देख लीजिए दिल्ली का विजुअल है। सरकार बीजेपी की भी आ सकती है और टफ फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नजर आ सकता है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, संदीप दीक्षित, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, सरदार तरविंदर सिंह और मरवा फरहाद सूरी, कालका जी से आतिशी, इसके अलावा रमेश बिदूड़ी, इन तमाम लोगों के बीच में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिली है। मैं आशिफ जी का रुख करूंगी। आशिफ जी,
क्या कहेंगे? शून्य का जो सन्नाटा है वो कब टूटेगा सर? आंकड़े तो यही कह रहे हैं। 8 तारीख को हम आपके साथ बैठेंगे तो आपको आंकड़ा बड़ा अच्छा दिखाई देगा। जो परसेंटेज आपने दिखाई दे रही है उससे ज्यादा हमें नजर आएगी, क्योंकि हम जनता के बीच गए हैं और जनता से हमने कलेक्ट किया है और अपने अपने जो दिल्ली के मुद्दे उन पर उठा के बात की। खुश रहने को गालिब ये भी ख्याल अच्छा। चलिए एक बार ख्याल सारे अच्छे होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए निपुण जी, आपका भी स्वागत मैं करना चाहूंगी। रिएक्शन आपका, एग्जिट पोल आपने देखा, क्या लग रहा है? देखिए, अनुमान कुछ ऐसे ही था। अपना भी कांग्रेस का जो है फाइट की है, और बल्कि कांग्रेस ने फाइट की है लग रहा है आपको इन आंकड़ों को देखने के बाद भी? नहीं, देखिए जितनी फाइट की उस हिसाब से जो मिला रिजल्ट उस हिसाब से मिल रहा है। और जो मैं सोचा था कि वोट प्रतिशत जो कांग्रेस का आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ था, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं वापसी लेगी। और वोट प्रतिशत देखिए कहाँ कांग्रेस का था, अगर 10% भी वोट प्रतिशत आपका कांग्रेस को मिल रहा है तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं पुरानी जमीन जो खोई थी उसको पाने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। तो धीरे धीरे वो चीजें बढ़ेंगी और सीधा सीधा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को हो रहा है। ठीक है। अब ये है कि जो हमारा एग्जिट पोल आ रहा है इसमें बीजेपी को और आपका आम आदमी पार्टी को, तो देखिए एग्जिट पोल के परिणाम भी कई बार देखे कि उल्टे पड़े हैं, मुंह मुंह पड़े हैं, चेंज करने भी परिवर्तित हुए हैं। लेकिन मैं हर एक का देख रहा हूँ, कैसे देखते आ रहे हैं कि यही लगभग रहने वाला है। थोड़ा बहुत अगर बढ़ सकता है तो बीजेपी का उम्मीद है कि शायद बीजेपी का थोड़ा बढ़े। ठीक है, विश्वेंद्र जी आपके पास आऊंगी सर। देखिए, लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से कितना वोटिंग परसेंटेज किस पार्टी को मिला और मुकाबला इन्हीं तीन के बीच में मुख्यतः माना जा रहा था। क्या इन आंकड़ों के पीछे आप वजह 699 के आंकड़े को मानते हैं? क्योंकि 208 ऑफिशियल तीनों पार्टियों के कैंडिडेट थे, लेकिन उसके अलावा ये जो 699 लोग इलेक्शन में खड़े हुए, वो इस आंकड़े, इस वोटिंग परसेंटेज के पीछे जिम्मेदार है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पूजा जी। विशेष बात है कि 699 जो कैंडिडेट खड़े हैं, और ये जो मैं वापस फिर दोबारा दिलचस्प जो स्थिति बनी है कांग्रेस पार्टी की वजह से बनी है, जो चुनाव में जो अच्छा माहौल बना है और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रयास किया। जो कैंडिडेट किसी दो उसके थे, हम अपने कम हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो जॉइंट में थे 2 कैंडिडेट, या ओवैसी के 12 कैंडिडेट आए हैं। तो इन सबको स्थिति को देखते हुए जो स्थिति है प्रेजेंट चुनाव जो आज एक टक्कर का है, स्थिति टक्कर की है। सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने की संभावनाएं हैं। चलिए एक रिएक्शन विमल जी का भी ले लेते हैं। विमल जी काफी देर से बोलना भी चाह रहे थे। देखिए, पूजा जी ने एक सवाल किया कि दिल्ली में जो है, दिल्ली के दिल में कौन? मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में भाजपा दिल्ली में। तो आप इंतजार कीजिए पूजा जी 8 तारीख का। आप देखिएगा कि 8 तारीख को जो है दिल्ली की जनता ने जो अपना प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। जिस तरीके से आपका ओपिनियन पोल और जिस तरीके से सारे कौन होगा अगर सरकार बन गई तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है चेहरा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा वही होता है जो विकास करता है। हर कठपुतली होता है। नहीं, कठपुतली नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो होता है वो विकास होता है। हमारे कोई चेहरा नहीं होता। हम जनता के बीच में जाते हैं और जनता ही, और हमारे जनता के द्वारा चुने हुए जो नेता होते हैं वही जो है विधायक दल के नेता को चुनते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि प्रवक्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर आने वाले हैं क्या? हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यही तो संभव है, कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो है परिवारवाद वाली पार्टी है। और अभी आम आदमी पार्टी के बीच में वही होने वाला है जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई हमारे बेटा और जो हमारी पत्नी जो है कभी भी आपको राजनीति में नहीं दिखाई देंगे। पत्नी भी दिखाई देती, बेटा भी चुनाव में दिखाई दे दिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी में है कि जो है संगठन के कार्यकर्ता को आपने देखा किस तरीके से अमित भाई शाह जी को जो है एक संगठन के बूथ अध्यक्ष थे, वहां से वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और वहां से वो गृह मंत्री बने। भाजपा में ही संभव है। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और आप आदमी पार्टी में संभव नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी का जो सबसे बड़ा मोटो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम, हमारे लिए जो है कोई जाति और पार्टी की नहीं होती। हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां होती हैं, गरीब, महिला, किसान और हमारे जो है नारी शक्ति। चलिए आपको वक्त और मिलेगा भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। चर्चा हमारी लगातार जारी है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।